नाज़रीन करम, इमरान खान चोर है, इमरान खान ड्रग्स लेता है, इमरान खान जो है उसके बुशरा बीबी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, इमरान खान प्ले बॉय है, इमरान खान के जानवरों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, इमरान खान जो थे उसके मुराद सईद के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इंटरव्यू आया, बुक्स लिखवाई गई इमरान खान की निजी जिंदगी के बारे में, और सिर्फ किया ये इसलिए किया कि इमरान खान की जो मकबूलियत है, इमरान खान की जो मोहब्बत है पाकिस्तानी अवाम के दिल में, उसे किसी तरीके से निकाला जा सके। लेकिन ये नाकाम हुए, और अब जो है एक और खातून जो है उन्हें मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। इन्होंने इमरान खान पर अलबत्ता इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन इतना इल्जाम जरूर लगाया कि उनकी जो वीडियोज है, वो प्यार मोहब्बत वाली वीडियोज, वो इमरान खान के पास है, और इमरान खान ने उन्हें जो यूज किया मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए उनको यूज किया उन वीडियोज को, ताकि जो है वो PMLN और PDM पर जो है वो चेयरमैन नैब केसेस बना सके। ये तैयबा गुल नामी खातून है, जिन्होंने चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल जो थे, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट में थे, उन पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने नैब के दफ्तर में उनको बुलाया, उनके साथ नैब के ऑफिसर ने और ये चेयरमैन नैब ने मिलकर जो है वो इज्तिमाई ज्यादती की। तकरीबन 45 से ज्यादा लोग थे, और उन्होंने इज्तिमाई ज्यादती की है इन खातून के साथ। और उसके बाद इनको 4.5 साल बाद याद आया कि उन्होंने आज अपना एक बयान रिकॉर्ड करवा दिया है कि ये जो है मेरे साथ ये कुछ हुआ था। मैं सिर्फ और सिर्फ खामोश इसलिए थी क्योंकि जो थी और मेरी वीडियोस थी, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो मुझे इस वीडियो की बिना पर ब्लैकमेल करते थे। इसको सारे जो किस्से मैं आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ कि ये कितना सच बोल रही हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड किया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके साथ साथ सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शेरनी, वो नहीं लड़ पा रही हैं इंतखाबात, एक दफा फिर जो है उनके कागजात मुस्तरद हो गए। और वजह क्या है वो आपको पता है कि मरियम नवाज को, नानी को जो थे, उन्होंने चैलेंज किया था सरेआम कि आए मैदान में, लड़े इलेक्शन, मैं जेल में रहूंगी, सिर्फ कागजात आप मेरे मंजूर होने दें और आए मैदान में। लेकिन नहीं, मंजूर नहीं हो सके। और एक और जो है आइन में, इलेक्शन एक्ट में जो है तरमीम हो गई है, और उस तरमीम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान हुआ है उस हवाले से भी आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट भी कीजिएगा। नाज़रीन करम, ये तैयबा गुल जो है, इन्होंने अब एक बयान रिकॉर्ड करवाया आज, और जो मैं इब्तिदाई में आपको बता चुका हूँ कि ये किया क्यों जा रहा है। किया सिर्फ इसलिए जा रहा है कि फिर जो है इमरान खान का इमेज बेसिकली जो है ना अवाम की नजरों में खराब हो जाए किसी तरीके से। वो जो माएँ इमरान खान के लिए, वो जो बहनें इमरान खान के लिए चाहे नमाज पर बैठकर दुआएं मांग रही होती हैं, वो दुआएं मांगना छोड़ देंगे। इमरान तो ऐसा था, इमरान खान तो ऐसा था। खैर, अब ये एक और लॉन्च हुई है मार्केट में, और इन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि जी चेयरमैन नैब ने उनके साथ ज्यादती की, और भी ऑफिसर्स थे उन्होंने ज्यादती की। और उसके बाद वो वीडियो जो थी वो जो है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हत्थे चढ़ गए। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी पहले भी, यानी कि ये तैयबा गुल जो खातून है और चेयरमैन नैब जो थे जस्टिस जावेद इकबाल, इनकी ऑडियोज जो थी वो पहले आती रही थी मंजर आम पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि वो कौन सी थी, प्यार मोहब्बत वाली कुछ ऑडियोज थी। अगर आप वो, मैं नहीं चला सकता इधर, लेकिन अगर आप उसको सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगी, और आपको देखें तो उसमें पहली चीज तो ये, आप क्योंकि आप खुद भी मैच्योर है और आप समझ सकती हैं चीजों को, कहीं भी ये फील नहीं हो रहा कि जो तैयबा गुल है वो मजबूरी के तहत ऐसा कोई जो है कर रही है, या चेयरमैन नैब जो है गलत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, गलत है चेयरमैन नैब। लेकिन हो दोनों की मर्जी से रहा, यानी तैयबा गुल पर कोई फोर्स नहीं किया जा रहा। तैयबा गुल को अगर आप उन ऑडियोज को सुने, जो वो कह रही है कि नहीं उनको फोर्स किया गया था, उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया था। अब मैं आपको इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ। ये सब मामलात होने से पहले इन पर और इनके जो शोहर है, गालबन फारूक नाम है उनका, 13 से ज्यादा FIRs हैं। FIR किस चीज की है, 2 नंबरी और फ्रॉड, और मतलब वही जो अभी ये मामलात आ रहे हैं सामने, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिना पर भी कई FIRs हैं। तो यहाँ से आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि ये सच बोल रही है कि नहीं बोल रही। अच्छा चले, ये हो गया। एक और भी इल्जाम लगाया इन्होंने कहा कि मुझे 45 दिन तक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखा गया, और वहां पर भी मेरे साथ ज्यादती होती रही। तो बात ये है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिन के साथ ये सब कुछ होता रहा है, ये उसी टाइम क्यों नहीं बोलते, क्यों फिर वो समटाइम्स मैं इमरान खान साहब पर भी शिकवा करता हूँ कि जब वो बाजवा साहब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो इन्होंने तब क्यों नहीं बोला था इमरान खान साहब ने। लेकिन खैर, ये अब उन्होंने कहा इस तरह का बयान दिया, लेकिन जावेद चौधरी ने इनको जो है बिल्कुल, या मैं अब क्या इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूँ, नंगा तो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिल्कुल इनको झूठा साबित जो है वो करार दे दिया। उन्होंने पूछा अपने प्रोग्राम में कि बीबी आपको याद है कि ये किस सन में हुआ था। उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं याद है, मुझे अब इतना याद नहीं है, मैं इतनी चीजों को याद नहीं रखती। उन्होंने कहा अच्छा चले आपको ये बताओगा कि कौन से महीने में हुआ था, कब हुआ था, कब आप गई थी, मौसम कैसा था, जब आप गई थी गाड़ी में तो AC चल रहा था, हीटर चल रहा था,
کوئی ایک چیز تو یاد ہوگی آپ کو, کہتی نہیں مجھے کچھ بھی نہیں یاد. یعنی اگر آپ غور کریں اپنے ارد گرد, تو اگر ایسا کوئی ثانیہ یا کوئی بھی ثانیہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ, تو اس کو کچھ نہ کچھ تو, چلے ڈیٹ ٹائم دن کو چھوڑے, کچھ ایک سال تو یاد رہ جاتا ہے نا. اچھا میرے ساتھ اس سال میں جو تھا وہ یہ واقعہ ہوا تھا, اس سال میں میں نے یہ اچیو کیا تھا, اس سال میں نے یہ لاسٹ کیا تھا. تو مکمل طور پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں, اور صرف ایک پروپیگنڈا تیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے, جو یہ پہلے بھی نہیں کر سکے اور اس بیان کے بعد بھی جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. البتہ تفتیش اس کی ضرور ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے تفتیش, لیکن تفتیش کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا وہ آپ کو پتہ ہے. خیر, صنم جاوید کی بات کر لی جائے تو صنم جاوید جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گی. ایک دفعہ پھر ان کے کاغذات نامزدگی ٹریبونل سے جو ہے وہ بھی مسترد ہو چکے ہیں. مسترد ہوئے کیوں ہیں, میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک رول بنا دیا الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر کے کہ بھائی اب جو ایک کوئی بھی الیکشن لڑتا ہے امیدوار, چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو, قومی اسمبلی کا ہو, اس کو ایک اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ کرنی پڑتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اس کو اپنی اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی دینی پڑتی ہیں. انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ اب رول بنا دیا کہ جو بھی ہے وہ الیکشن لڑے گا, جو کاغذات نامزدگی ہوں گے اس میں نیو اکاؤنٹ وہ بنائے گا, پرانا اکاؤنٹ نہیں چلے گا. نیو اکاؤنٹ بنائے گا اور نیو اکاؤنٹ بنا کر جو ہے اس کو ساتھ لگائے گا اس کی سلپ. اب ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اس ٹائم جیلوں میں ہے. اب جیل سے کیسے وہ جا سکتے ہیں نیو اکاؤنٹ بنانے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں بنا سکیں گے, تو ان کے کاغذات مسترد. جتنے بھی روپوش جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں بنا سکتے, بنانے جائیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. اب وہ نہیں, جب نیو اکاؤنٹ دیں گے تو پھر کیا ہوگا, وہ بھی مسترد. اور ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی جو ہے انہوں نے تیاری کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ بلے بلے نشان پر بھی پاکستان تحریک انصاف اچھا کھیل گئی ہے کہ اتحاد کر لیں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ, اور اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کوئی مشاورت ہوگی, اور دیکھتے ہیں کہ کیا حکمت عملی جو ہے وہ تحریک انصاف اپناتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, امپورٹنٹ فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ. For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.